सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। बीएससी नर्सिंग का जो नवंबर का जो रुका हुआ रिजल्ट था, आखिरकार वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पास हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के बैक लग गई है। अब आखिर आगे क्या प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है और आगे का स्टेप क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आप लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। प्लस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आपके सप्लीमेंट्री आप लोगों का एग्जाम देनी है या आप लोगों के बैक आ गई है, तो आगे का प्रोसेस क्या करना है। दूसरी चीज, अभी किन किन का रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जो सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर का मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर का भी मेन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का जारी हो चुका है। अब यहां पर मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहली चीज कि फिफ्थ सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और वो कब तक आ जाएगा, तो देखो वो आजकल के अंदर ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक दो दिन हम मान सकते हैं कि एक या दो दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि 8 तारीख से पहले पहले, इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर आप जाके देखना, 8 तारीख से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, मैंने आप लोगों से कहा था। और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 7 तारीख को ही शाम को 5 बजे रिजल्ट जारी हो चुका है और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। अब डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो मंडे तक आप लोगों का हो सकता है कि मंडे शाम को 5 बजे आप लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगला सबसे बड़ा जो डाउट है आप लोगों का वो ये है कि फिफ्थ सेमेस्टर का भी नहीं आया है, वो नवंबर सॉरी अभी आप लोगों का मंडे को आ जाएगा, है ना। अगला है कि बैक लग गई, अब आगे क्या करना है। बिल्कुल, अगर आपके भी बैक लग गई है तो आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल आप लोगों को सही गाइडेंस दूंगा। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं देख पा रहे हैं कि सर रिजल्ट हम जो है वो कैसे देख पाए और कैसे हमें पता लगेगा, तो मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता देता हूं, है ना। सबसे पहली चीज तो कि सर हमारा जो रिजल्ट आया उसके अंदर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो समझने की चीज ये है कि आप लोगों के जो है वो 50% नंबर होने चाहिए कॉपी के अंदर। फिर उसके अलावा आप लोगों के जो कॉलेज से जो सत्रांक भेजते हैं ना, वो चाहे कितने भी भेजें, 10 12 15 18, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पास हो जाओगे। तो आपकी कॉपी में देखो, कॉपी में नंबर लाना जरूरी है, वो है आप लोगों का 50%। अब जैसे आप लोगों का 75 नंबर का पेपर हो रहा है, तो यहां पे 38 नंबर कॉपी के अंदर चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है ना। हाँ, 38 नंबर आपको कॉपी के अंदर चाहिए तो चाहिए ही, तब जाके ही आप पास हो पाओगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर लगता है, तो न्यूट्रिशन प्लस बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों को मिला के 38 नंबर हो जाओ तो आप पास हो जाओगे। फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में भी अगर आप लोगों के 38 नंबर आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। मतलब ये है सीधा सा सिंपल कि कॉपी में 38 नंबर लाना जरूरी है, तो जरूरी है आप जो है वो पास होगे कॉपी के बदौलत। इसके बाद प्रैक्टिकल में मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज के अंदर फेल करते हैं नहीं, तो प्रैक्टिकल के अंदर आप फेल नहीं होगे। दूसरी चीज, सत्रांक से भी आप फेल नहीं होगे। तो रही बात यह कि कॉपी के अंदर नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि सत्रांक अगर एक दो नंबर कम भी भेज देंगे तो आप फेल नहीं होगे। कॉपी के अंदर अगर आपके नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे, सीधी बात है। दूसरी चीज, ग्रेस कितने नंबर का लगता है। ग्रेस भाई साहब 5 नंबर का लगता है, वो एक बार ही लगता है। मतलब कि अगर आप सप्लीमेंट्री की एग्जाम दे दी तो फिर आपके ग्रेस नहीं लगेगा। अगर पहले लग गया किसी सब्जेक्ट में, सप्लीमेंट्री की एग्जाम दे रहे हो तो फिर ग्रेस नहीं लगेगा, एक बार ही ग्रेस लगता है, वो 5 नंबर का आप लोगों का लगता है। अब यहां पर होता यह है कि 5 नंबर आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिला के लगता है, आई थिंक, क्योंकि सेमेस्टर का सिस्टम अभी जो है वो नया ही चालू हुआ है। 5 सेमेस्टर अभी हुए हैं, 5 या 6 सेमेस्टर। हमारे टाइम पे तो ईयरली वाइज सिस्टम था, तो ईयरली में हमारे 5 सब्जेक्ट थे, जैसे फर्स्ट ईयर में, है ना। फिर सेकंड ईयर में भी हमारे 5 सब्जेक्ट थे, तो वहां पे 5 नंबर का ग्रेस लगता था। अब मेरे कभी लगा है नहीं, तो मेरे को इतना पता है नहीं कि कैसे लगता है और कैसे नहीं लगता है। बाकी इतना पता है कि लगता तो है ना। तो आपके ग्रेस लग जाएगा 5 नंबर का। अब 5 नंबर का ग्रेस लगेगा। अब किसी स्टूडेंट के मान लेते हैं कि 46 नंबर आए हैं, अब उसे चाहिए कितने, जैसे 38 तो कॉपी में चाहिए, है ना, 38 तो उसको कॉपी में चाहिए।
प्लस 18 नंबर अगर हम यहाँ पे ऐसे मान के चल रहे हैं तो ये आप लोगों के हो गए कितने, हाँ 46 ये हो गए आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के मान लेते हैं कि 18 नंबर तो सही भेज दिए, लेकिन यहाँ पे कॉपी के अंदर अगर उसने 35 ही नंबर आए हैं उसके, या उसके 33 ही नंबर आए हैं, या उसके हम मान लेते हैं 32 नंबर आए। अब देखो अगर आपके कॉपी में अगर 33 नंबर आ रहे हैं, और देखो ग्रेस आप लोगों का एक ही सब्जेक्ट के अंदर लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं लगेगा कि सर हमारे 2 नंबर इसमें है 3 नंबर इसमें है तो दोनों में लग जाएगा, क्या ऐसे नहीं लगेगा। आपका एक ही सब्जेक्ट के अंदर पूरे 5 नंबर का ग्रेस लगेगा, है ना। हाँ ऐसा, लेकिन कई बार होता यह है कि अगर आपके टोटली 5 नंबर की जरूरत है और 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 3 नंबर की जरूरत है, एक में 2 की है, तो भी लग जाता है। बट मेनली आप लोगों का ज्यादातर एक ही सब्जेक्ट में वो कवर कर लेते हैं उसको, है ना। बट आपको तो फोकस ये करना है कि आपके कुल मिला के जो है कॉपी के अंदर 38 नंबर आपको चाहिए, है ना। ये आपको कुल मिलाकर चीजें ध्यान में रखनी है कि 38 नंबर हमारे चाहिए। अब हुआ यह कि अगर मान लें आपके 33 नंबर हैं, 5 नंबर का ग्रेस लग के 38 नंबर हो गया, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के मान लेते हैं कि 23 ही नंबर है, तो 23 नंबर हैं तो इसको अब कितने नंबर और चाहिए, 10 नंबर और चाहिए। तो 10 नंबर अगर रिवेल में इसके बढ़ गए तो ये पास हो जाएगा। कैसे होएगा, 23 नंबर हैं, 10 नंबर ग्रेस सॉरी उसमें रिवेल में बढ़ गए, 33 हो गया, 5 नंबर का ग्रेस लग गया तो 38 हो गए, मतलब ये पास हो जाएगा। तो सीधा सा आंकड़ा ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के रिवेल में अगर किसी स्टूडेंट के 20 प्लस नंबर भी हैं तो भी उसको पास होने के जो है आशंका है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के जैसे कि 28 नंबर आ रखे हैं तो इसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि वो कई बार ये होता है कि 5 नंबर 7 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के 5 नंबर 7 नंबर 3, अब जैसे कि किसी के 28 नंबर आए कॉपी में, अब इसको कितने की जरूरत है, इसको जो है वो 5 नंबर की जरूरत है। अगर हम एक तरीके से माने तो अगर इसके 5 नंबर बढ़ गए रिवेल में तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि 28 प्लस 5 कितने हो गए 33, और 33 प्लस 5 कितने हो गए 38। तो 5 नंबर का तो ग्रेस लग रहा है आपके, और 5 नंबर आप लोगों के अगर रिवेल में बढ़ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। सीधा सा सिंपल फंडा ये है, आप समझ लो इसको। और इस वीडियो को शेयर कर देना उस विद्यार्थी तक जो रिजल्ट के अंदर अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि हम कैसे तो पास होंगे, कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, याद रहेगा। अगली चीज अगर हम यहां पर डिस्कस करें कि अब आपको क्या करना है, मंडे से आप लोगों के रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट के बैक लगे रिवेल का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि होता यह है कि मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि सप्लीमेंट्री के रिवेल का फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी को पैसे चाहिए होता है। तो 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तक आराम से रिवेल के अंदर नंबर बढ़ा के आप लोगों को पास कर दिया जाता है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है ना। तो पैसे के लिए मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने ऐसा कई बार देखा है कि किसी स्टूडेंट को जो है 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर से रख रखा है। अब आप एक चीज बताओ, या तो उन टीचर की जो है लापरवाही है कि उन्होंने सही ढंग से कॉपी चेक नहीं करी है, तो उस स्टूडेंट के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। तो सीधा सा अंदाजा यही है कि आप लोगों को पैसों की, क्योंकि 750 रुपए का एक सब्जेक्ट ही लगती है, तो आपने अगर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों में लगा दिए तो 1500 रुपए हो गए आप लोगों के, है ना। तो रिवेल का अगर आप फॉर्म लगा, देखो रिवेल का फॉर्म लगाने से पहले भी 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो होता है रीटोटल का और एक होता है रीचेकिंग का, है ना। दोनों 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो रीटोटल का आएगा, एक रीचेकिंग का आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने अच्छा पेपर किया है तो हमेशा आप रीचेकिंग का ही फॉर्म लगाना। अगर रीटोटल का फॉर्म तब लगाया जाता है कि आप लोगों को, रीटोटलिंग का मतलब होता है कि ओनली टोटल काउंट किए जाएंगे, आपकी कॉपी के अंदर जो नंबर चढ़ा रखे हैं उनको सिर्फ टोटल काउंट किया जाएगा अगर आप रीटोटलिंग करोगे तो। और रीचेकिंग करोगे तो आपकी कॉपी को दोबारा से कोई दूसरा मास्टर चेक करेगा, सीधी बात है ये, है ना। तो आप हमेशा रीचेकिंग वाला ही फॉर्म लगाओ, है ना, ताकि हो सके तो उस मास्टर ने पता नहीं किस मेंटेलिटी से आपकी कॉपी चेक करी है और ये वाला मास्टर पता नहीं किस मेंटेलिटी से चेक करेगा। तो कई बार रिवेल के अंदर नंबर कम भी हो जाते हैं, कई बार बढ़ भी जाते हैं अगर आप रीचेकिंग का करोगे तो। बट रीटोटलिंग में मिनिमम बहुत कम चांसेस रहते हैं कि नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सौ गिनती तो आती है कि 40 नंबर तक काउंट आराम से हो जाते हैं। तो रीटोटलिंग का तो लगाना ही मत, लगाओगे तो 350 रुपए के लगभग लगेंगे रीटोटलिंग का, तो उससे कोई मतलब है नहीं रीटोटलिंग का लगाने से। आप लगाओ तो रीचेकिंग का फॉर्म लगाना कि दोबारा से आपकी कॉपी चेक होगी, है ना। अब होता यह है कि यूनिवर्सिटी में आपकी कॉपी के अंदर ना तो पेन चलाया जाता ना कुछ किया जाता है, सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसको लगता है कि हाँ इतने नंबर इसको देने हैं, तो वहां पे एक बाहर की साइड कॉलम बना रहता है, उसके अंदर वो नंबर लिख देता है, 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 8 नंबर, है ना 6 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। तो इनको टोटल ही करेगा, जैसे 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18 और 6
24 और 2 26 नंबर भाई, 26 नंबर आ रहे हैं इसके, तो ये टोटल हो गए, रीटोटलिंग कर दीजिए। लेकिन जब रीचेकिंग का लगाओगे ना, तो रीचेकिंग के अंदर पूरी कॉपी को वापस से चेक करेगा भाई साहब वो, है ना। हाँ, और ये भी नहीं पता रहता कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी और किसकी नहीं है ना, ये ऐसा भी पता नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से आगे का जो पन्ना होता है ना, ये इसको फाड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे दो ही चीजें रहती है, जो आपका भरते हो ना आप इन्फॉर्मेशन, आपने देखी होगी, आपने भरते हो जब लास्ट यहाँ पे भरते हो आप ना, जैसे कि ये आप लोगों का है, तो यहाँ पे भरते हो आप इन्फॉर्मेशन, तो इसको फाड़ लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप अपनी कॉपी में आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तब देखना है कि तो रिवैल्यूएशन का, रिटोटलिंग का, इनका सबका ऑलरेडी खाना यहाँ पे बना होता है ना। अब की बार जाओ ना एग्जाम देने, तब देखना आराम से उसके अंदर, है ना। तो आप इन्फॉर्मेशन यहां भरोगे, इसको फाड़ लेते हैं, अब पता भी नहीं लग पाता। कई बार कहते हैं ना कि हमको पैसे दे दो, हम पैसे दे के पास करवा देंगे। गुरुजी कहां से करवाओगे, यहां से फाड़ लिया, पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है ना। सिर्फ आप लोगों के या इतना भी नहीं पता है कि रोल नंबर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता रहता उसको, है ना। लेकिन फिर बाद में वो जो है वो कोड वगैरह रहते हैं कॉपी के, उनसे पता लग जाता है कई बार, है ना। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी तो ऐसा सिस्टम नहीं होता कि पैसे दो हम पास करवाएंगे, नहीं होता है गुरुजी, मत करवाना, किसी को मत देना पैसे, है ना। मैं आप लोगों को मैंने 2000 रुपए में पास करवाएंगे वो वाली एक वीडियो डाल रखी है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, है ना। मंडे से रिवेल के फॉर्म आ रहे हैं, सभी को भरना है, रिटोटलिंग का लगाना है। दूसरी चीज, जिनके 10 नंबर से कम अगर वाले स्टूडेंट है, जिनको 10 नंबर से कम की जरूरत है, तो वो आराम से पास हो जाएंगे, टेंशन ना करो। रिवेल के अंदर आपको निकाल देंगे, टेंशन करने की जरूरत है नहीं। बाकी तो जो होगा और जो नहीं होगा वो मैं आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। 5 नंबर की ग्रेस आराम से लग जाएगी। तो आप ये अब कैलकुलेट करो कि मुझे कितने नंबर चाहिए। दूसरी चीज, रिवेल लगाने से पहले ये भी देख लेना कि मेरा कौन सा पेपर अच्छा गया था, कौन से पेपर के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, और कौन से पेपर के अंदर मेरे नंबर बढ़ने की आशंका है, वो भी आप लोग एक बार डिस्कस करके तो ही लगाना। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट ने एना फिजियो के अंदर लगाई भाई साहब, एना प्लस फिजियो दोनों के अंदर लगा दी। अब हुआ ये कि इनको जो है, इसको मात्र 3 ही नंबर की जरूरत थी बेचारे को। अब हुआ कि इसका ना एना का पेपर जो था ना वो बढ़िया गया था, है ना, और फिजियो का कम अच्छा गया था। लेकिन हुआ ये कि इसके 12 नंबर तो इसमें आए थे और 18 नंबर इसके इसमें आए थे। अब इसने कहा कि चलो भाई साहब, मैं तो दोनों में, कोई ऐसा गुरुजी मिल गया जिसने कह दिया कि दोनों में लगा दे। जब इसका पेपर ही खराब गया तो इसमें क्यों लगवा रहे हो गुरुजी, ओनली एना में लगवाओ। अगर देखो इसने लगाया ये, तो एना में इसके हुआ क्या कि इसके एना में जो है वो 4 नंबर बढ़ गए भाई साहब, है ना। एना में इसके 4 नंबर बढ़ गए, लेकिन फिजियो में इसके वापस से 2 नंबर कम हो गए। तो कुल मिलाकर हमारा क्या हुआ, 4 बढ़े 2 कम हो गए, तो 2 ही बढ़े, फिर भी 1 नंबर से रह गया बेचारा, है ना। तो ये चीजें सोच समझ के लगानी है कि कौन सा पेपर अच्छा गया कौन सा नहीं गया है, तो सही ढंग से, है ना। बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें लेके आ जाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9828306559। बाकी हमने वाइटल बैच के अंदर जो है वो अपलोड कर रखे हैं, आप हमारा एप्लीकेशन है साइंस क्लब दौसा, साइंस क्लब दौसा ऐप के अंदर से वाइटल बैच ज्वाइन कर लेना, वाइटल बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, बाकी मैं आप लोगों को और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।